सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज शाम को जो सेल्फ एग्ज़ाम गिवन एनालिसिस वीडियो आई है उसको ज़रूर 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 देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने सारा सब कुछ बता रखा है, कैसे मेरे अच्छे अटेम्प्ट्स गए हैं और उसमें मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कैसे हर सेक्शन को टैकल करा, खासकर अपना इंग्लिश को कैसे मैंने टैकल करा, जीके जीएस को कैसे टैकल करा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी। तो उसको ज़रूर देख लेना उसे, और उसमें बाकी सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है, उसको ज़रूर देख लेना। क्लियर है? एक्सपेक्टेड एनालिसिस समझ गए अब तुम। नेक्स्ट, तो सेकेंड क्लास ऑफ जीके स्पेशल सीरीज़ रहा ही नहीं जा रहा इसके बिना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। टॉप 2 कंट्रीज़ ध्यान रखनी है, फिनलैंड और डेनमार्क। सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, इंडिया कौन सी रैंक पे है? इंडिया 118 रैंक पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, की फीचर ध्यान रखने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, ठीक है, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। इसमें तुम्हारा पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो पॉलिटिकल सपोर्ट क्या हेल्थ रिपोर्ट में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। क्लियर है? दूसरा, पब्लिश कौन करता है? पब्लिश ध्यान रखना तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल, ठीक है, सोल्यूशन नेटवर्क, ये तुम्हारा पब्लिश करता है। इजी वे में ध्यान रख लो, UNSDSN। क्लियर है? ये तुम्हारा पब्लिश करता है। यहीं अगर मैं बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है अपना UNDP। UNDP की फुल फॉर्म तुम बताओगे कमेंट में। क्लियर है? इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 130। ठीक है, ये इंडिया की रैंक है, इसको ध्यान में रख लेना। और इसके इंपॉर्टेंट की फीचर ज़रूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। चलो नेक्स्ट, ब्लैक होल। ब्लैक होल से कौन से रेडिएशन इमिट होते हैं? हॉकिंग रेडिएशन। अब देखो, तुमने अगर स्टेनो के आंसर की के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें तुमको यूनिवर्स से रिलेटेड, जैसे स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गए और स्टार की लाइफ साइकिल, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सेम इसमें और फेज में। तो ध्यान रख लो, ब्लैक होल कौन से रेडिएशन इमिट करता है? हॉकिंग्स रेडिएशन। और कहाँ से इमिट करता है ये ध्यान रखना है। ये ब्लैक होल होता है, इसके बाहर का पोर्शन होता है ये छोटा सा, इसको इवेंट होराइजन बोलता है, यहाँ से ये इमिट करता है ये हॉकिंग्स रेडिएशन, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। अब स्टार की लाइफ साइकिल में ध्यान रखो, सबसे पहला होता है स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला डिवाइड होता है एवरेज स्टार में और मैसिव स्टार में, डिपेंडिंग अपॉन द मास। नेक्स्ट, ये डेवलप होता है रेड जाइंट में, फिर प्लानिटरी नेबुला में, और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है वाइट डॉर्फ में। नेक्स्ट, मैसिव स्टार कन्वर्ट होता है रेड सुपर जाइंट, सुपरनोवा। सुपरनोवा का कन्वर्जन होता है, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का, ना कि प्लानिटरी नेबुला का होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे और लास्ट में मैं तुमको और टॉपिक्स भी बता दूंगा जो तुमको एडिशनली प्रिपेयर करने हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। टाइप ऑफ इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है? आर्टिकल 352 इसमें दे रखा है, इमरजेंसी 3 बेसिस पे लगती है, ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म रेबिलियन। इंडिया में कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है, इसको ध्यान में रख लेना। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में 1 बार भी नहीं लगी है। क्लियर है? आर्टिकल कौन से में दे रखा है? 360 में दे रखा है। नेक्स्ट, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, ये वाले भैया आए थे, समझिए। तो ये कब होता है? जब ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, ठीक है, इन द स्टेट। इट मीन्स इस टाइम पे क्या लग जाता है? प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बार लिखा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा बार अप्लाई हुआ है प्रेसिडेंशियल रूल, कौन से स्टेट में, ये कमेंट में बता देना। क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस इन द सेंस मतलब कंसेप्ट वाले। फॉर एग्जांपल तुम्हारा डीएनए होता है, डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में। किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है? ट्रांसक्रिप्शन। किससे? ट्रांसक्रिप्शन से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड होता है और ये क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड।
क्लियर है। आरएनए कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटीन में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ध्यान रखना है प्रोटीन कितने टाइप के होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। क्वाटरनरी प्रोटीन कॉइल्ड होता है पूरा कंप्लीटली, ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। डीएनए का रेप्लिकेशन और ये रिवर्स ट्रांस, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ध्यान रखना है। आरएनए से किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए में, और जब डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है, रेप्लिकेशन। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, बायो में और थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, सेल का ध्यान रखना है तुमको, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में मेनली तुमको वो याद होना चाहिए कि उनका सीरीज़ क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, ये वाला सीरीज ध्यान में होना चाहिए तुमको, और इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तुम्हारे स्टेनो में भी और फेज में भी आ रखे हैं इसके क्वेश्चन कई शिफ्ट में, तो इसको ध्यान में रख लो। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो वेवलेंथ ये सिंबल होता है इसका, ठीक है, लैम्डा बोलते हैं इसको, वी आपका, ठीक है, वेव की स्पीड होती है, ध्यान रखना, और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ज होती है। क्या होती है, हर्ज। हर्ज कौन से साइंटिस्ट पे आया है, ठीक है, हेनरिच हर्ज के, उनके बेसिस पे ही इसकी यूनिट क्या है, ये हर्ज। क्लियर है। अब ये रिलेशन तुमको ध्यान रखना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाय एफ। अगर तुमको वेव की स्पीड दे रखी है, स्पीड किस में होगी, हमेशा मीटर पर सेकेंड में होगी, और तुमको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो तुम इजीली लैम्डा निकाल सकते हो वेवलेंथ, और वेवलेंथ किस में होगी, मीटर में होगी। किस में होगी, मीटर में। एक इंपॉर्टेंट और चीज़, वेवलेंथ किस में निकलती है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। इसी के सिमिलर रिलेशन, अगर तुमको वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे रखी है, तो ये वाली इक्वेशन फॉलो कर लेना। दूसरा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम किस में होगा, टाइम की यूनिट सेकेंड्स में होगी, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की जो तुम्हारी यूनिट आ जाती है वो, ठीक है, S-1, ये रेसिप्रोकल को शो करता है। चलो नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, आर्टिकल 256। अब देखो तुमको जो करने हैं वो सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 124 से लेके कंटिन्यू 131 तक तो ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट तुमको याद है। अब बाद के जैसे 137 से लेके 142 तक ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है। जैसे तुम्हारा अभी तो खैर इसको डिस्कस करते हैं अपन। 256, आर्टिकल 256 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 312, ठीक है, 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन ऑफ द टू दैट इफेक्ट, इसको ध्यान में रख लेना। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन ध्यान में रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्या है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना। वो है आर्टिकल 131, ठीक है। 131 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुडिरिक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, ओरिजिनल जुडिरिक्शन की बात करता है, इसको ध्यान रख लेना। क्या देखता है ये, ध्यान रख लेना। और ये ओरिजिनल जुडिरिक्शन किसको फोकस करता है, डिस्प्यूट पे फोकस करता है, किसके, सेंट्रल और स्टेट, या स्टेट और स्टेट के डिस्प्यूट पे फोकस करता है ये ओरिजिनल जुडिरिक्शन। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है आज के में, समझ गए, आया है 131A। 131A तुम्हारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट करा है, 42nd या 43rd स्टेटमेंट में आया ये, और करेक्ट ये है। क्लियर है गाइस। इट ग्रांटेड, ध्यान रखना, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल अथॉरिटी देता है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट जो तुमको इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो है स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स का करंट में ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा है बैडमिंटन से, क्लियर है। और कार्नेटिक म्यूज़िक रिवाइज कर लेना, फोक डांस सेम एज इट इज़, फोक डांस तुमको रिवाइज करने हैं, चेंज कुछ भी नहीं करना है, क्लियर है गाइस। तो ये सारे टॉपिक्स थे, इनको अच्छे से देख जाना आने वाली शिफ्ट के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इनको अच्छे से कर लेना। पॉलिटी से वेटेज ज़्यादा है, हिस्ट्री से, हाँ हिस्ट्री में क्या करोगे तुम, हिस्ट्री में तुमको करना है तुम्हारा साउथ इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन हिस्ट्री में तुम्हारे कौन से आते हैं, राष्ट्रकूटास, चोलास, इम्पॉर्टेंट, क्लियर है, इनको अच्छे से देख जाना। इकोनॉमिक्स में जो तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे आ रहे हैं जो तुम्हारे एकदम डिफरेंट है, क्लियर है। तो उस पर अभी फोकस मत करो, अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए पॉलिटी पे पॉलिटी पे। और इकोनॉमिक्स के तुम बेसिक कंसेप्ट्स करते चलो ताकि तुम एलिमिनेशन से चीज़ें इजीली कैच कर पाओ। और थोड़ा बहुत फोकस करो, ये जो मैंने अभी ऊपर साइंस के टॉपिक बताए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आ रहे हैं, इनमें वन लाइनर ही है, इनमें स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, और पॉलिटी के बता दिए हैं, क्लियर है। इन सबको रिवाइज कर लेना, इंडेक्स प्रॉपरली देख लेना, क्लियर है गाइस। सो थैंक यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है कैसे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ठीक है, तभी पॉसिबल रह पा रहा है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्लियर है गाइस। सो थैंक यू, और अच्छे से प्रिपेयर करो, क्लियर है गाइस, थैंक यू।